कल्पना कीजिए एक पुरानी इमारत जो 160 सालों से खड़ी है, उसे आज हम एक नए आधुनिक और मजबूत ढांचे में बदल रहे हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 की। यह केवल कानूनों की एक नई सूची मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे महान देश के लिए आधुनिक न्याय का एक नया शब्दकोश है। इस विजुअल गाइड के माध्यम से हम अध्याय 1 की गहराई में उतरेंगे। आईपीसी 1866 और बीएनएस 2023 के बीच का अंतर केवल नाम का नहीं है, बल्कि यह एक गहरी वैचारिक क्रांति है। पुराने आईपीसी का मुख्य उद्देश्य दंड देना और प्रतिशोध लेना था, जिसे हम रेट्रिब्यूशन कहते हैं। वह कानून मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण को बनाए रखने का एक साधन था। इसके विपरीत बीएनएस का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया है। अब हमारा ध्यान न्याय और पुनर्स्थापना यानी रिस्टोरेटिव जस्टिस पर केंद्रित है। यह आधुनिक भारतीय मूल्यों, मानवाधिकारों और नागरिक सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। इसमें पुरानी आउटडेटेड तकनीकों की जगह अब डिजिटल रिकॉर्ड, साइबर सुरक्षा और लैंगिक समावेशिता जैसी आधुनिक परिभाषाओं को एकीकृत किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो बीएनएस केवल सजा देने का तरीका नहीं है, बल्कि यह न्याय सुनिश्चित करने का एक प्रगतिशील ढांचा है। अब आइए धारा 1 पर नजर डालते हैं, जो इस अधिनियम के नाम और इसके लागू होने की कहानी बताती है। इसका संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संहिता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। इसकी यात्रा दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ शुरू हुई थी, जिसके बाद राजपत्र अधिसूचना जारी की गई। हालांकि इसमें एक छोटा सा अपवाद है जो जानना जरूरी है। कुछ विशिष्ट प्रावधान, जैसे कि धारा 1 6 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट बंद, जो हिट एंड रन के मामलों से संबंधित है, उनकी लागू होने की तिथि को केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्तमान में स्थगित रखा गया है। यह दिखाता है कि कानून लागू करते सरकार समाज के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं और जरूरतों के प्रति कितनी संवेदनशील है। अब हम बात करते हैं न्याय की पहुंच या ज्यूरिसडिक्शनल मैप की। कानून के हाथ आखिर कितने लंबे हैं? धारा 1 ब्रैकेट 3 बंद ब्रैकेट और 1 ब्रैकेट 4 बंद ब्रैकेट इसे स्पष्ट करती हैं। भारत के भीतर हमारी भौगोलिक सीमाएं समुद्र के 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र और हमारा संपूर्ण वायु क्षेत्र सब इसके दायरे में है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपराध करता है, तो भारत का कानून उसे वहां भी ढूंढ लेगा। यहाँ तक कि भारत में पंजीकृत कोई भी जहाज या विमान, चाहे वह दुनिया के किसी भी महासागर या आसमान में हो, वह मिनी इंडिया की तरह काम करता है। और सबसे आधुनिक बात, यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर भारत स्थित कंप्यूटर संसाधनों को डिजिटल रूप से निशाना बनाता है, तो वह भी इस कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा का कवच है। विदेश में किए गए अपराधों के लिए हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? इसे मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे जैसे मामलों ने साफ किया है। नियम यह है कि यदि किसी विदेशी नागरिक ने भी भारत में अपराध किया है, तो उस पर बीएनएस लागू होगा। प्रक्रिया को समझने के लिए इस चार्ट को देखिए। मान लीजिए दुबई में किसी भारतीय नागरिक के साथ धोखाधड़ी होती है। पुलिस थोता वेंकटेश्वरलू नियम के तहत बिना किसी पूर्व अनुमति के तुरंत एफआईआर दर्ज कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। लेकिन जब बात कोर्ट में ट्रायल यानी मुकदमे की शुरुआत की आती है, तो धारा 208 के तहत केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय एमएचए की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इसके बिना मजिस्ट्रेट मुकदमे का संज्ञान नहीं ले सकता। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन बनाने का तरीका है।